हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन। जो कि रिलेशन क्लास 11th में भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्लास 12th में भी है। और सब कुछ शुरू पे करने से पहले मैं बता दूं, मैं आप लोग का शुभम सर हूं फॉर मैथ्स। ओके, आप लोग देख रहे होंगे। तो रिलेशन जो पार्ट है वो 11th में भी है थोड़ा सा, और 12th में भी है थोड़ा सा, और जेई में दोनों मिला के है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक छोटा सा क्लिप से। देखते हैं क्या होता है रिलेशन। इसको हम लाइन बाय लाइन आगे के पेजों में पढ़ते रहेंगे। ओके, हाँ। रिलेशन हमारा और आपका स्टूडेंट एज अ टीचर स्टूडेंट का है। कोई भी इंसान बिना रिलेशन के इस दुनिया में नहीं है। तो वैसे ही मैथ्स में भी रिलेशन होता है, दो नंबर्स का रिलेशन होता है, दो सेट्स का रिलेशन होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो सेट्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उन दो सेट्स के बीच में हम रिलेशन सीखेंगे, क्या होता है रिलेशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को नाउ। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। और कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि सारा काम ऑर्डर्ड पेयर का ही है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हम कुछ इसको ओके अगर हम कुछ लिखते हैं ऐसे, ब्रैकेट कोई भी नंबर ले ले, 2, 4। ओके, तो फर्स्ट स्लॉट इसको कहते हैं, ब्रैक कामा के जो लेफ्ट साइड होता है उसको कहते हैं फर्स्ट स्लॉट, और जो कामा के राइट साइड होता है उसको कहते हैं सेकेंड स्लॉट। अब जो कामा के फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट पे नंबर हैं, उनको हम क्या चेंज कर दें, तो क्या ये सेम होंगे? नहीं। इसको कैसे देखें हम, जरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये है मेरी वाई एक्सिस, ओके, और ये है मेरी एक्स एक्सिस। ये है एक्स और ये है वाई एक्सिस। ठीक, तो 2, 4 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, तो यहाँ पे 2, 4 होगा। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। और 4, 2 यहाँ कहीं होगा, इसको मैं एक सर्कल से कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा। ये दोनों पॉइंट बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंट पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों आपस में नॉन इक्वल होंगे। यही बताता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में बेसिकली अरेंजमेंट मैटर करता है। अच्छा, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? बेसिकली अगर हम सीखें, अनऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो होता है अगर हम एक पॉलिनोमियल लिखें x² - 6x + 8 = 0। इसके रूट्स देखें हम, तो यहाँ पे रूट्स जो आएंगे x = 2, 4 और 4, 2। 2 आप पहले लिखो, 4 बाद में लिखो, 4 पहले लिखो, 2 बाद में लिखो। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड पेयर। तो यही बेसिक सा डिफरेंस होता है ऑर्डर्ड पेयर में और अनऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, अब कुछ ऑर्डर्ड पेयर की एक प्रॉपर्टी होती है, इफ़, ऐसे इसको हैशटैग बना के लिखिए, इफ़ ऑर्डर्ड पेयर AB A, B = ऑर्डर्ड पेयर C, D। तो चूँकि फर्स्ट स्लॉट ये पूरा ऑर्डर पेयर इसके बराबर है, तो फर्स्ट स्लॉट इस ऑर्डर पेयर का इसके बराबर हो जाएगा, और सेकंड स्लॉट इस ऑर्डर पेयर का इसके बराबर हो जाएगा। तो इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे अगर हम सीखना चाहें तो x - 3, y - 5, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये बराबर है 3, 9 के। तो x - 3 इक्वल हो जाएगा 3 के, एंड y - 5 इक्वल हो जाएगा 9 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा, आई थिंक, x = 6 एंड y = 14। तो ये होता है बेसिकली, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले ऑर्डर्ड पेयर का एक छोटा सा ग्लिप्स हम देखे हैं। ओके, नाउ अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, बेसिकली इतना लंबा चौड़ा वर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो छोटा सा इसका एक स्टार्ट इंट्रो देते हैं।
एक मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कॉर्टे, ओके। तो सबके माइंड में आता है कुछ ना कुछ, हमने नंबर का मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 = 8, बड़े मज़े से लिख देते हैं। होता क्या है, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, दो मैट्रिक्स है मान लो ए और बी, उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। नंबर के प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और वेक्टर के प्रोडक्ट को क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब वेक्टर, नंबर एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो सेट्स का भी तो हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को रेने डिस्कार्टे ने फर्स्ट टाइम एज्यूम किया था, और उन्होंने बताया था अगर हम कोई दो सेट ले लें, ए एंड दो सेट ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू, लेट अस सपोज ए में है 1, 2, ओके, और बी में है मेरे पास दो सेट ले रहा हूँ मैं, इसमें है ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ओके। तो बेसिकली दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम अच्छे से समझते हैं, ओके। देखते हैं क्या होता है, ओके। इसमें वी फर्स्ट इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। मेरा सेट क्या था, मेरा सेट था ए क्या था मेरा, ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू था मेरा ए, बी। अब देखना आप, हम लेंगे ए क्रॉस बी, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, ए क्रॉस बी भी नहीं बोलते हैं, सॉरी, ए क्रॉस बी इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए कार्टेशियन वेक्टर बी, सॉरी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट वेक्टर नहीं, कई कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ऐसे बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। तो इसको लिखते कैसे हैं, आप क्या करो, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 और 2, तो 1 का आप ऑर्डर्ड पेयर लिख दो बी के सारे एलिमेंट के साथ। ए का 1 का ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट स्लॉट पे 1 रहेगा, क्योंकि ए पहले है तो फर्स्ट स्लॉट पे ए का एलिमेंट 1, ए मैंने स्मॉल लिया था ना, ए भी मैंने स्मॉल लिया था, तो इसमें एलिमेंट मैंने स्मॉल लिया था तो स्मॉल लूँगा मैं एलिमेंट, ओके, स्मॉल में एलिमेंट लूँगा, इसको मैं एरेज करके फिर से लिखूँगा, ओके। ना वेट, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो 1, ए 1, बी। अब 1 का कंप्लीट हो गया, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, ए एंड 2, बी। ऐसे ही इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख देते हैं। इट मीन्स दैट ए और बी के जितने भी ऑर्डर्ड पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनको मैंने लिख लिया। 1 का पहले ए के साथ बी के साथ, 1 का पहले मैंने किया है ए के साथ एंड बी के साथ, ठीक है। उसके 1 का पहले मैंने किसके साथ किया है, ए के साथ, 1 का ए के साथ कर दिया, फिर 1 का बी के साथ कर दिया, 2 का ए के साथ कर दिया एंड 2 का बी के साथ कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर से मैंने बना दिए यहाँ पे, ओके, ठीक है। नाउ पेन का कलर चूज़ करते रहेंगे, इससे जो है डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करेंगे कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, क्या हम स्लॉट चेंज कर दें, बी क्रॉस ए कर दें, तो भी क्या कोई चेंजिंग आएगी इसमें, ज़रा देखते हैं क्या कोई चेंजिंग आ जाएगी इसके एलिमेंट्स में। बी, नेक्स्ट दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, नो ग्रीन से लिखते हैं, ओके। नो बी क्रॉस ए देखते हैं क्या होगा, बी क्रॉस ए, okay, wait, sorry for that, okay, wait, हाँ, बी क्रॉस ए देखते हैं क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी
विथ ए। ओके, तो यहाँ पे पहले बी का एलिमेंट आएगा, तो पहले अब क्या कर लेंगे, ए के साथ 1 को ले लेंगे एंड ए के साथ 2 को ले लेंगे एंड बी के साथ 1 को, बी के साथ 2 को। सारे पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर्ड पेयर मैंने ले लिए। तो यहाँ पे देखो पहले बी है तो पहले सारे बी के एलिमेंट, फिर ए है तो फिर सारे ए के एलिमेंट। ओके, अब छोटा सा एक इसमें रिजल्ट होता है, उसको देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, आपने ये एनालिसिस किया होगा कि देखा होगा, क्या देखा होगा, देखते हैं कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो आया था वो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ओ यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि ए क्रॉस बी में 1 A 2 B और इसमें A1 A2 B1 B2 है और ये इसके बराबर नहीं होता। मैंने पहले ही देख लिया, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, नाउ तो ये क्लियर हो गया मुझे। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। मैंने यहाँ पे देखो किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है उसको NA से, मान लो मैंने ए मेरा सेट था, ए में 1 2 एलिमेंट था तो उसको डिनोट करेंगे NA। कैसे लिखेंगे इसको, NA से। कैसे, NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना था, वो भी 2 था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितना आया, 1 2 3 4, मतलब 2 इंटू 2 4 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितना आया, वो भी 4 आया। तो नो मैटर उनके एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, बट उनका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, वो सेम है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट निकल के आ गया। क्या रिज़ल्ट, अगर हम टोटली रिज़ल्ट को देखें, टोटली रिज़ल्ट को देखें कि इफ़ नहीं, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये एक रिज़ल्ट निकल के आता है। ठीक, अब एक छोटा सा और रिज़ल्ट है इसमें, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। छोटा सा रिज़ल्ट ये है कि वो कहता है कि ये कहता है, इसमें एक पेज और इंसर्ट करना पड़ेगा मुझे, छोटा सा है बस इसलिए करना पड़ेगा, इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। ओके, नाउ लेट अस सी, इफ़ अगर हम कोई नल सेट ले लें, भाई नल सेट की तो बात करनी पड़ेगी, नल सेट की बात के बिना कैसे बात होगी। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज टू ये करते हैं। ठीक है, इफ़ मैं ले लूँ, अगर इफ़ मैं एक सेट लेता हूँ सी जो कि वायर्ड है, नल से आप इसको ऐसे फाई भी कह सकते हो, डिनोट करते हैं इसको, नल भी कहते हैं, नल। ओके, नल सेट है। और मैं डी लेता हूँ एक सेट 1 2 3 उसके एलिमेंट है। अब देखो आप, मैं सी क्रॉस डी लिखूँगा ना जब, तो ये समझ लो इसमें कुछ है ही नहीं, किसके साथ इसका ऑर्डर पेयर लेंगे, तो इसमें भी नल ही होगा, ये भी सेट नल ही होगा, नल एंड वायट, ख़त्म, कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, एक चीज़ और देखता हूँ, इफ़ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मेरा नल है तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, या तो ये वाला या सी यहाँ पे नल था, डी चाहे जो भी था मेरा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नल आया। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट नल है तो क्या आएगा, आइदर ए नल होगा या बी नल होगा, या बी नल होगा, या ए और बी दोनों नल हो जाएंगे भाई, तभी तो वही बात होगी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब अपने आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि है रिलेशन पे आते हैं। ओके, हम रिलेशन पे देखेंगे क्या होता है रिलेशन। ओके, मेरा मेन चीज़ है। अब देखो मेरा जो चैप्टर का नाम है रिलेशन, ऑब्वियसली उस पर तो फोकस रहेगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही रिलेशन है। जैसे मूवी में हीरो पे फोकस रहता है, एक्टर पे फोकस रहता है, वैसे ही इस टॉपिक पे फोकस रहेगा, रिलेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा आपसे क्या रिलेशन है, मेरा आपसे रिलेशन है एक टीचर एक स्टूडेंट का, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो एक स्टूडेंट का दोस्त का रिलेशन है, भाई का रिलेशन है।
वैसे ही इस अर्थ पे कोई ना कोई इंसान, कोई जानवर किसी के थ्रू आता है तो एक रिलेशन बन जाता है, कोई बिना रिलेशन के नहीं रहता है। तो वैसे ही रिलेशन होता है। अब नंबर्स के बीच में भी रिलेशन होता है, सेट्स के बीच में भी रिलेशन होता है। हम सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स के बीच का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक रिलेशन, इस रिलेशन को हम एक इमेज के फॉर्म में देखेंगे। देखो आप, हम एक सेट बना रहे हैं, मेरा एक सेट है, मैं इसको ब्लैक कलर फिर से करता हूँ। ओके, ब्लैक कलर करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। ब्लैक इज फॉर्म। नाउ देखो, मेरे पास एक सेट है ए, ऐसे बना रहा हूँ, एक ओवल शेप का सेट बना रहा हूँ मैं। बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी एक सेट बन गया। ओके, थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको, थोड़ा बढ़िया नहीं बना है ना, अच्छा करते हैं इसको। देखो, ये है एक सेट, ठीक, और ये है एक सेट। ओके, अब देखो, ठंडी अच्छी खासी पड़ रही है, मुझे जुकाम हो रखा है, फिर भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ओके, मज़ा आता है। देखो, इस ए में है, सेट ए में एलिमेंट है 1, इसमें है 2, 3 एंड 4 एंड 5। सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 4, 9 एंड 10। देखो, ये जो रिलेशन होता है ना, इसको हम, पहली बात तो ये सेट हो गया मेरा, तो पहली बात तो एक चीज़ और हम देख लें, रिलेशन को हम दो सेट पे आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ रिलेशन है, किस एक हम रिलेशन बनाएंगे जिसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग बना के, डिनोटेड बाई कैपिटल आर, डिनोटेड बाई कैपिटल आर, हैशटैग बनाए और लिख दें डिनोटेड, DENOTED, डिनोटेड बाई कैपिटल आर। कितना सुंदर लग रहा है, लिख दिया मैं ऐसे ही, हाँ। और ये हमेशा दो सेट के बीच में ही डिफाइन होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। ओके, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दूसरे पेन से लिखें। ये पेन थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा रेडिश हो गया है। जैसे मैं करूँ अगर ऐसे हैशटैग इसको भी करता हूँ, इसको बोलते कैसे हैं, पहले बात तो किसी मैथ में मैथ की लैंग्वेज अलग होती है, इसको बोलना सीखना पड़ेगा हमें। ऐसे लिखते हैं, रिलेशन आर, ये दो बिंदी लगाएंगे ऊपर नीचे, सच दैट इसको बोलते हैं, सच दैट। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से फ्रॉम ए टू सेट बी। ओके, ये होता है। अब देखो, इसको मैं, अब कैसे बन रहा है रिलेशन, ऐसे थोड़ी है। आप पूछेगा कि शादी में चले गए आप किसी, मान लो ये शादी में चला गया, बी के घर चला गया शादी में, तो वन से पूछा जाएगा ना, आप बी से कैसे रिलेट हो, आपको बताना पड़ेगा कैसे रिलेट हो बी से, तो अब पता करना पड़ेगा, वरना मार खाएगा वहाँ पे। अब वन को बताना पड़ेगा कैसे रिलेशन, तो हमको रिलेशन को डिफाइन करना होता है कि वो जो ए बी पे मैप कर रहा है, सॉरी मैप अभी मुझे नहीं बोलना था, मैंने बोल दिया गलती से, सॉरी। ए बी पे रिलेट कर रहा है, वो कैसे उससे रिलेटेड है, वरना तो आप पिट जाओगे। आओ देखते हैं कैसे। तो मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि अब मैं ही हूँ मालिक मैं ही हूँ इन दोनों का जनरेटर, तो मैं बनाऊँगा कैसे ये रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो चलो ले लेते हैं कि जो रिलेशन आर है वो ऐसे कुछ डिफाइन है कि ऑर्डर्ड पेयर में ए जो बी की तरफ जा रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो पहले ए जा रहा है बी की तरफ ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए आएगा और फिर बी आएगा। मतलब ए कैसे रिलेट कर रहा है बी के साथ वो बताएंगे। सच दैट, मतलब बताने जा रहा हूँ मैं, सच दैट थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ। ए जो है वो ए का एलिमेंट है, ये सेट थ्योरी का नोटेशन होता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए सेट ए, एंड एलिमेंट बी इज फ्रॉम सेट बी। ओके, नाउ एंड अब रिलेशन कैसे बन रहा है, एंड रिलेशन बन रहा है जो ए का स्क्वायर करने पे जो जहाँ पे मिलेगा उसी से ये रिलेशन बना लेगा। ये जाके कहेगा आप कैसे मेरी शादी में आ गए, इसकी शादी में आ गए, कहा मेरा मेरा रिलेशन स्क्वायर का है, मतलब क्या कैसे समझाओ जरा। तो कहेगा मेरा जो ए वाला एलिमेंट है वो कहेगा मेरा स्क्वायर करोगे, कहेगा मेरा स्क्वायर करोगे अगर, तो जो मिलेगा मुझे वो मेरा पटीदार है, वो मेरा दोस्त है, बहन है मेरी, दोस्त है, ठीक है जो भी।
तो कहा ठीक है, उस हिसाब से 1 कहाँ मैप करेगा, ज़रा हम कलर चेंज करते हैं और समझाते हैं। उस हिसाब से 1 मैप करेगा, 1 का स्क्वायर 1 पे कहेगा 1 के लेगा, मैं तो 1 के रिलेशन से आया हूँ। ओके, 2 कहेगा मैं 4 के रिलेशन से आया हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 कहेगी कि मैं 9 के रिलेशन से आई हूँ। ओके ओके, मुझे कई बार नंबर भी जेंडर्स में होते हैं। 1 मुझे लगता है कि मेन है, 2 लगता है मेल है, 3 मुझे फीमेल और 9 भी फीमेल लगती, 6 भी लगती मुझे। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे तो रिलेशन आर बन कैसे गया, लिखेंगे कैसे इसको रिलेशन आर को। ओके, लिखेंगे इसको ऐसे, सच इसको ऐसे एरो बना दें। रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 कहाँ मैप किया 1 से, 1 कहाँ मैप किया 1 से, 2 कहाँ मैप किया 4 से, 3 कहाँ मैप किया 9 से। ओके, बस भाई 4 और 5 तो शादी में जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ओके, ये भी यहाँ पे भी कुछ छूट गए, बताएंगे आगे, सस्पेंस है सब, आगे फंक्शन भी आएगा। अगर जिसका रिलेशन फंक्शन अच्छा, उसका कैलकुलस में तो मक्खन है, उसके लिए कैलकुलस खूब क्वेश्चन लगेंगे, कैलकुलस से मज़ा भी आएगा पढ़ने में उसको। इसको बोलेंगे कैसे, ओके, इसको बोलेंगे कैसे, ऐसे बोलेंगे 1 इज़ रिलेटेड टू 1, और डिनोट कैसे करेंगे 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 3 इज़ रिलेटेड टू 9, ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, लोग पढ़े थे ना सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसको अगर हम मैपिंग में देखना चाहें, मतलब इमेज के थ्रू देखना चाहें, इसको कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा मुझे पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, पेज इंसर्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे पेज इंसर्ट करते हैं थोड़ा सा हम, ला आ जाओ देखते हैं। बड़ा हो जा भाई, बड़ा हो जा, तब तक छोटा रहेगा। ओके, आ जाओ, देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्टिंग, अभी आगे और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो आप यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सेट है ए है, उसमें है एलिमेंट 1, -1, 0, 2 एंड -2। यहाँ पे अब तो मैं बहुत सारी चीज़ समझाने वाला हूँ और मज़ेदार भी है, क्योंकि अब चीज़ें खुलने लगी हैं, तो जब खुल के आएंगी सामने तो और मज़ा आएगा। 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ उसको, अच्छा रिलेशन वहाँ पीछे रिलेशन आर था, यहाँ पे आर डैश कर देता हूँ रिलेशन को, आर डैश। ठीक है, मेरा रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, देखो ज़रा आप, इस तरीके से कुछ डिफाइन है मेरा रिलेशन, आर डैश नीचे सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है, सच दैट कैसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, वही ए का स्क्वायर करने पे बी मिले। तो देखो ए 1 कहाँ पे मैप करेगा, 1 कहाँ पे मैप करेगा 1 पे, -1 कहाँ जाएगा, वो भी 1 पे। ये मैपिंग फॉर्म है, मैपिंग 1 इज मैपिंग टू 1, ऐसे मैपिंग, MAPPING, यही मैपिंग, ये हर जगह लिखेंगे। 0 इज मैप टू 0, भाई 0 तो अकेले जा रहा है शादी में नहीं। 2 इज मैप टू 4 एंड -2 इज आल्सो मैप टू 4, दिस इज द। अच्छा, अब देखो सेट ए गए हैं बी की सेट में मैप करने, तो जो जिनकी मैपिंग बनती है उनको कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज मतलब जिनकी मैपिंग बनती है बी के साथ उनको कहते हैं प्री इमेज। तो जिनकी मैपिंग बन रही है तो प्री इमेज कौन कौन हो जाएंगे, वो भी एक सेट ही होगा। तो प्री इमेज कौन कौन हो जाएगा, जिनकी मैपिंग बनती है, किनकी मैपिंग बनी है, प्री इमेज, प्री इमेज जिनकी मैपिंग बनती है, किसकी किनकी मैपिंग बनी है, 1 -1 2 -2, 1 सॉरी 0 -1 0 2 -2, ओके, ये इनकी मैपिंग बनी है। अच्छा ये मैपिंग, अच्छा इमेज किसे कहते हैं, प्री इमेज हो गया। इमेज किसे कहते हैं, जिस पे मैपिंग बनती है उसे इमेज कहते हैं। इमेज क्या हो गया, जिस पे मैपिंग बनती है उसे इमेज। 1 2 1 0 4, 1 0 4। थोड़ा और टर्म में बोलें, जो मैपिंग बनाने में इंगेज्ड हैं
ए के एलिमेंट उन्हें प्री इमेज बोलते हैं। जिनकी मैपिंग बनती है A1 -1 0 2 -2 उन्हें प्री इमेज कहते हैं। इमेज जिन पे मैपिंग बनती है, मतलब जिन पे मैपिंग होती है उन्हें इमेज बोलते हैं। और ओके, अब कैसे, अब बोलते कैसे हैं इसको, जैसे बोलते हैं इमेज ऑफ 1 इज़ 1, इमेज ऑफ 2 इज़ 4, इमेज, ऐसे कैसे ऐसे करते हैं। इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इमेज ऑफ 2 एंड इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। 2 एंड -2 दोनों लिख देते क्योंकि दोनों तो 4 पे जा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे पूछ ले, मान लो ऐसे पूछ ले, मान लो प्री इमेज मतलब प्री इमेज ऑफ 4 पूछ ले ऐसे, प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4 कि इस पे मतलब कि 4 बताना है, 4 का प्री इमेज कौन है, मतलब उल्टा यहाँ से देखना शुरू करो। ए के वो एलिमेंट जो मैपिंग बनाने जाते हैं, रिलेशन बनाने जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्री इमेज। तो 4 पे कौन रिलेशन बनाने आ रहा था, 2 एंड -2, तो 4 का प्री इमेज कौन हो जाएगा, 2 एंड -2। दिस इज द रिलेशन। नाउ अब हम लोग जो धीरे धीरे अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीज़ों को भी समझेंगे। हाँ, अब एक और एग्जांपल ज़रा लेके देखेंगे तो ठीक है, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ है। ओके, डन। हाँ, मैं यहाँ से डन नहीं, यहाँ से डन, और मैं इसके आगे की टॉपिक देखूँ क्या बनाया मैंने पीपीटी में। हाँ, यहाँ से, ओह यस। अब मुझे देखना है कि क्या डिफरेंस होता है रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में, क्या दोनों में अंतर क्या होता है। पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, फिर मैंने रिलेशन पढ़ लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सेट ए और सेट बी के ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे, बट रिलेशन में कुछ पॉसिबल कुछ ऑर्डर्ड पेयर थे जो रिलेशन बना रहे थे, डिफाइंड थे रिलेशन में। जैसे ए मैप कर रहा है, ए इसका स्क्वायर इस पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। अब हम आओ देखते हैं रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्या इनके बीच में अंतर होता है, ज़रा देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, मैं इसको समझाने के लिए आपको 2 चीज़ ले रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं अब, ठीक है। देखो, ये देखो, ये है मेरा एक सेट, ये है मेरा दूसरा सेट, ये मैं रिलेशन बनाऊंगा, और ये है मेरा एक सेट और ये है मेरा दूसरा सेट, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों मैं सेम सेट ले रहा हूँ, ये भी ए है और ये भी बी है, ये भी ए है और ये भी बी है। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे मैं ए और बी के बीच में रिलेशन बताऊंगा, यहाँ पे ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों को साथ साथ चलेंगे तब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो, मान लो यहाँ पे मेरे सलमान खान भाई हैं, यहाँ पे विवेक ओबराय भाई हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो, डॉन ले लो, चलो डॉन ले लेते हैं, शाहरुख खान के नाम पे डॉन याद आ गया मुझे। और यहाँ पे सलमान है, विवेक भाई हैं, तो ऐश्वर्या राय तो आएंगी ही, ले आते हैं इन्हें। और चूँकि शाहरुख खान का मूवी का गाना उन्होंने हनी सिंह ने गाया था, तो यहाँ पे हनी सिंह को ले लेते हैं, ठीक है। चमक छल्लो, ओके, लुंगी डांस भी गाया था उन्होंने। चलो, यहाँ पे भी सेम, सलमान भाई हैं, विवेक ओबराय हैं, और यहाँ पे टॉन भाई हैं, यहाँ पे ऐश्वर्या राय हैं, यहाँ पे हनी पाजी। ओके, आओ देखते हैं। तो चलो रिलेशन देखते हैं एक्चुअल में, चलो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करते हैं, देखते हैं। ये यहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है अपने मन से कुछ भी, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ तो मैं अपने मन से रिलेशन डिफाइन करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसी पे चलते हैं। सलमान भाई का यहाँ पे चूँकि ए से बी में रिलेशन जा रहा है, ए से बी में रिलेशन जा रहा है ना, ऐसे यहाँ पे भी ए से बी में, तो पहले ए का एलिमेंट आएगा। सलमान भाई का ऐश्वर्या के साथ, तो भाई मूवी हो चुकी है, हम तो मूवी बोलेंगे भाई। और विवेक ओबराय की भी मूवी हो चुकी है ऐश्वर्या जी के साथ। और यहाँ पे डॉन मतलब शाहरुख खान जी अपने हनी पाजी के साथ एक मूवी में गाना, हनी पाजी इनके लिए गाना बना दिए हैं, तो इनका एक रिलेशन हो गया, ठीक है। ओके, ये एक रिलेशन जाना माना रिलेशन है, सब लोग जान जाएंगे, ठीक है। ओके, ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, रेने डिस्कार्टे ने दिया था ना,
ये याद रखना। क्या होता है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड फेयर ऑफ ए क्रॉस ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ऑल पॉसिबल फेयर क्या क्या हो जाएगा? आई थिंक मेरा माइक ऑफ हो गया क्या?